अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी मैन वाइटनी यू टेस्ट की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मैन वाइटनी यू टेस्ट क्या होता है, उसकी क्या बेसिक असम्पशंस हैं, कब किया जाता है, उसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ उसको हम डिटेल से देखेंगे कि फिर उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस लेक्चर में। किस तरह से हम जो है वो मैन वाइटनी टेबल से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मैन वाइटनी यू टेस्ट है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव है किसका, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का। ठीक हो गया। जब इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की अजम्पशंस फुलफिल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, मैन वाइटनी यू टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की अजम्पशंस क्या क्या हैं, जब डीवी जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तब हम इंडिपेंडेंट सैम्पल करते हैं। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो स्क्यूड है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैन वाइटनी यू टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी असम्पशन क्या है, वेरिएंस ऑफ टू ग्रुप्स आर होमोजीनियस। इसमें क्या है, हमारे पास आप देखें जो मैन वाइटनी होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, दो आईवीज, एक आईवी होता है और एक डीवी होता है। ठीक है, अब जो एक आईवी होता है वो बाइनरी होता है। बाइनरी का क्या मतलब होता है कि उसके दो लेवल्स होते हैं। ठीक है, आगे दो लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आईवी जो है वो हमारा क्या है, कोई हम थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं तो आगे दो किस्म की थेरेपी होगी। सपोज यहाँ पर सीबीटी है और यहाँ पर गेस्टाल्ट है। ठीक है, तो ये दो किस्म की हमारी थेरेपीज होंगी, दो लेवल्स आगे ना, आगे मजीद। तो ये क्या होता है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, टू। तो ये अजम्पशन क्या है कि वेरिएंस जो आ रही है टू ग्रुप्स में वो होमोजीनियस हो। अब आप देखें जब ये दो मतलब ये इसके लेवल्स हैं, तो जो आगे हम इंडिविजुअल्स हैं जिन पर ये अप्लाई कर रहे होंगे वो भी दो ग्रुप्स बन जाएंगे ना। एक पर आप सीबीटी अप्लाई कर रहे होंगे, एक पर आप गेस्टाल्ट अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो भी जो ग्रुप्स हैं वो दो बन जाएंगे। ठीक हो गया, जिन पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आईवी के लेवल्स जो हैं वो दो हो गए हैं। ठीक है, तो अजम्पशन ये है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इन दोनों के जो मतलब आंसर आ रहा है, जो आपकी डीवी की वैल्यू आ रही है इन दोनों के ऊपर, वो क्या हो, सेम सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। होमोजीनियस का मतलब है कि ऑलमोस्ट सेम हो, सिमिलर हो, बिल्कुल बेशक ना सेम हो लेकिन कुछ कुछ सिमिलर हो, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हो। ठीक है, तो अगर वो दोनों ग्रुप्स का फिर जो आंसर आ रहा है, जो आईवी के दो लेवल्स होने के बाद हमारे दो ग्रुप्स बनते हैं पार्टिसिपेंट्स पे, तो उनके ऊपर जो हमने डीवी का स्कोर, फॉर एग्जांपल हम डिप्रेशन अब मैयर कर रहे हैं, हमने ये दो थेरेपीज अप्लाई की हैं, तो अब जो हम डिप्रेशन मैयर कर रहे हैं वो जो स्कोर आना चाहिए वो दोनों ग्रुप्स में होमोजीनियस होना चाहिए। सपोज इसमें जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो सबका स्कोर है वो 20 के पास पास लाई कर रहा है, और इसमें भी अगर वो 18-20 के पास लाई कर रहा हो तो मतलब क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, और अगर सपोज एक ग्रुप में जो है वो 20 के आसपास लाई करें और दूसरे ग्रुप में 50 के आसपास लाई करें, तो ये क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, हेट्रोजीनियस हो गया। तो जब ये इस तरह हो कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, तो तब हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट नहीं करते, तब हम क्या करते हैं, मैन वाइटनी करते हैं। ठीक है, ये दोनों अजम्पशंस किसकी हैं, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की हैं। जब ये फुलफिल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, मैन वाइटनी करते हैं, क्योंकि मैन वाइटनी क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव है किसका है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये दोनों असम्पशंस नहीं होती, वायलेट हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, मैन वाइटनी यू टेस्ट करते हैं। वेरिएंस जो ग्रुप्स में जब इक्वल ना हो तो फिर हम करते हैं। ठीक है, वेरिएंस वही बात जो भी हमने बताई कि यहाँ पर ये दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में जब वेरिएशन जो है वो नहीं हो रही है ठीक से, मतलब दोनों, सॉरी, वेरिएशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, इक्वल नहीं है, मतलब इसमें जो चेंज आ रहा है और इसमें जो चेंज आ रहा है वो होमोजीनियस नहीं है, तो वो फिर क्या होगा कि उस केस में हम क्या करेंगे, मैन वाइटनी करेंगे, ना कि इंडिपेंडेंट सैम्पल। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास है, उसमें हम डिटेल से देखेंगे न्यूमेरिकल किस तरह से इसका आपने सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें जेंडर दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट, और उसमें हमने देखना है कि जेंडर डिफरेंस जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है एग्जाम एंजाइटी में। ठीक हो गया। एग्जाम एंजाइटी हमारे पास मतलब कह लें आप डीवी है, ठीक है, और जेंडर डिफरेंस हमारा आईवी है, कि ये चेंज करने से जब जेंडर डिफरेंस आ रहा है तो फिर उसके बाद एग्जाम एंजाइटी पे स्कोर क्या आ रहा है बच्चों का। ठीक है, अब आप देखें, सपोज हमारे पास इस एग्जाम्पल में ये बॉयज़ हैं, ठीक है, ये इनके स्कोर्स हैं, ये गर्ल्स हैं और ये इनके स्कोर्स हैं। सिर्फ ये वाला डाटा हमें गिवन है, ठीक है, बाकी सारा हमने खुद फाइंड आउट करना है। और वो इस डाटा से हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। आप ये देखें, सपोज ये हमारे पास बॉयज़ के स्कोर्स हैं, ये गर्ल्स के स्कोर्स हैं। ठीक है, एग्जाम में सपोज हम करते हैं, चलें, तो अब हमने क्या देखना है कि ये जो फर्स्ट स्कोर है, ठीक है, ये बॉय का स्कोर है। अब हमने ये देखना है कि गर्ल्स में कितनी गर्ल्स हैं जिसका इस बच्चे से कम है स्कोर। ठीक है, सिर्फ इस बच्चे से देखना है कि अपने इसमें नहीं कि बॉयज़ में वो किससे ज़्यादा है। पहले रैंकिंग जो होती है नॉर्मली वो क्या होती है, एक ही ग्रुप में हम कर रहे होते हैं रैंकिंग, लेकिन यहाँ पर हम रैंकिंग कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे ग्रुप में से देख के, और वो इस तरह से कि अब इस बच्चे का स्कोर कितनी गर्ल्स से ज़्यादा है। ठीक है, हम बॉयज़ को गर्ल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर गर्ल्स को बॉयज़ के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो 15 स्कोर आया है इस बच्चे का, ये कितनी लड़कियों से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखें 15 से कम कम यहाँ कौन कौन से है, एक ये 8 है,
ठीक है, ये 15 से कम है, ये वाला 8 भी 15 से कम है, और ये 14 आप देखें ये भी 15 से कम है। तो 3 गर्ल्स ऐसी हैं जिनका स्कोर इस बॉय से, जिसके 15 स्कोर है, उनसे कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है पॉइंट बॉयज़ की। ठीक है, पॉइंट और साथ में जो भी यहाँ पर आपका वेरिएबल होगा, यहाँ पर बॉयज़ है तो हमने बॉयज़ लिख दिया। ठीक है, जब गर्ल्स होंगे तो हमने पॉइंट गर्ल्स लिख दिया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बॉयज़ जो है उनके क्या पॉइंट्स है, जो 15 वाला है उसके सामने हमने लिख दिया 3। क्यों लिखा? क्योंकि 3 गर्ल्स ऐसी हैं जिनके स्कोर इस 15 से कम आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरह अब आप सेकंड बॉय पे जाएँ तो ये हमारे पास क्या है 10। अब आपने देखना है कि 10 से कम कम जो है वो कितनी गर्ल्स के स्कोर हैं, 10 से कम कम जो इस बॉय से कम आएंगे। ठीक है, तो आप देखें इस 10 से हमारे पास 8 कम है, 21 ज़्यादा है, 25 भी ज़्यादा है, फिर ये 8 भी कम है। ठीक है, 14 भी ज़्यादा है, 40 भी ज़्यादा है 10 से। ठीक है, तो 10 से कम कम कितनी है, 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया ये 10 के आगे। ठीक है, उसके बाद 9 आप देखें तो 9 से कम कम भी हमारे पास यही 2 8 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। उसके बाद आप 12 से कम देखें तो 12 से कम भी यही 2 8 बन रहे हैं। ठीक है, ये और यही हैं 2 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। उसके बाद ये 20 से कम देखें कौन कौन से हैं, ये 8 भी 20 से कम है, ये भी 8 20 से कम है, ये 14 भी 20 से कम है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। मतलब ये 3 गर्ल्स हैं जिनका स्कोर इस बच्चे से, जिसके स्कोर 20 हैं, उससे कम है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बॉय जो हमारा है उसके 28 स्कोर है। अब इससे कम कितनी लड़कियों के स्कोर हैं, इसके भी कम है, ये 21 भी 28 से कम आ रहा है, 25 भी कम आ रहा है, 8 है, 14। मतलब ये 5 लड़कियां हैं जिनके स्कोर जो है वो इस बच्चे से कम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, ये हमारा 28 था ना, ये था हमारा 28, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया। ठीक हो गया, ये 20 से कम 3 थे तो हमने यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 28 से कम 5 लड़कियों के स्कोर थे तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक हो गया, सेम एज इट इज़ अब हमने गर्ल्स को देखना है कि किसका, कि जो भी गर्ल है उससे कम बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, कितने बॉयज़ हैं जिनका स्कोर उससे कम है। अब ये जो फर्स्ट गर्ल है इसका स्कोर कितना है 8। अब आप देखें बॉयज़ में कोई भी ऐसा है जिसके 8 से कम हो स्कोर, नहीं है। ठीक है, कोई एक भी नहीं है, तो इसलिए हमने 8 के सामने क्या लिख दिया 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो गर्ल है उसके कितना स्कोर है 21। तो 21 से नीचे कितने लड़कों के स्कोर हैं, ये भी 21 से कम है। ठीक है, ये भी 21 से कम है, ये 9 भी 21 से कम है, 12 भी 21 से कम है, और 20 भी 21 से कम है। ठीक है, हम 21 को देख रहे हैं तो ये 4-5 स्कोर इससे कम है, तो इसलिए हमने 21 के सामने एक पॉइंट गर्ल्स में क्या लिख दिया 5। ठीक है, अब आप ये देखें 25 है, तो 25 से कम कौन से हैं, वो ये सारे ही आते हैं। 28 जो है वो 25 से ज़्यादा है, तो ये 5 बॉयज़ जो हैं इनके स्कोर क्या है 25 से कम है, तो फिर हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया 5। ठीक है, 25 के सामने। उसके बाद 8 से देखें तो 8 से नीचे किसी एक का भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद 14 से कम आप देखें किस किस के 14 से कम है, 15 ये हमारा ज़्यादा है, 14 से कम नहीं है, 10 ठीक है, 9 भी ठीक है, और ये 20 भी ज़्यादा है। तो टोटल कितने हमारे पास बॉयज़ बन रहे हैं जिनका 14 से कम है, 3 बॉयज़ बन रहे हैं। ठीक है, 10 9 और 12 वाले, तो इसलिए हमने यहाँ पर 14 के सामने, ये हमारी 14 की रो है, तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, और फिर ये 40 है, तो 40 से कम आप देखें ये सारे ही 40 से कम है, 15 भी कम है, 10 भी कम है, 9 भी कम है, 12 भी कम है, 20 भी कम है, और 28 भी कम है। ये सारे 40 से कम है। इन सब के स्कोर्स, मतलब इस गर्ल के हाईएस्ट स्कोर है, तो यहाँ पर ये सब के कम है, तो ये टोटल कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक हो गया, इस तरह से हमने ये पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। बॉयज़ के पॉइंट्स गर्ल्स को कंपेयर करके एक्सट्रैक्ट किए, और गर्ल्स के पॉइंट्स हमने बॉयज़ के साथ कंपेयर करके एक्सट्रैक्ट किए। ठीक हो गया, जो भी हमारे ग्रुप्स होंगे हम इसी तरह एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर करेंगे और उनकी मतलब पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स के जो स्कोर आए हैं उन सबको प्लस कर देना। इन सबको आप प्लस करें, 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 5, हमारा आंसर आता है 17। इसी तरह से आप इन सबको भी प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 19। ठीक है, तो हम यहाँ पर UA से शो करें। यू क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि हमारा क्या है मैन वाइटनी यू टेस्ट है। ठीक हो गया, तो UA और UB, ये UA किस चीज़ को शो कर रहा है, पॉइंट बॉयज़ को, मतलब ग्रुप ए के जो स्कोर्स आ रहे हैं, और UB जो है वो पॉइंट गर्ल्स को शो करे। आप इसको अपने लिहाज से आप इसको UB रख लें जो कि पॉइंट बॉयज़ के लिए होगा, इसको UG रख लें बेशक, और ये क्या होगा गर्ल्स के लिए होगा। ठीक हो गया, जैसे आपको इजी लगे। अब ये क्या है UA हमने लिख दिया इसको 17, और ये क्या है 19। ठीक है, अब इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा, जो कि स्मॉलर वन होगा। तो आप देखें ये 17 जो है वो क्या है, कम है 19 से, तो ये 17 वाला हमारा आंसर है।
किस चीज़ का, मैन वाइटनी यू टेस्ट का आंसर आ गया हमारे पास 17। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, सपोज ये भी 19 है और ये भी 19 है, ठीक है, फिर हम इन दोनों में से कोई एक भी जो है वो अपना आंसर कंसीडर कर सकते थे क्योंकि दोनों सेम है। और अगर सेम नहीं है तो फिर जो छोटे वाला है वो हमारा आंसर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है, फिर उसके बाद अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू इसमें हमने क्या करना होता है, हम इसको देखते हैं मैन वाइटनी यू टेस्ट में। ठीक है, अल्फा जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, और सपोज यहाँ पर हमें गिवन है और अल्फा क्या है 0.05 है। ठीक है, और एन ए और एन बी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखेंगे एन ए ये मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है उनको प्लस कर, उनके कितने टोटल स्कोर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। सेकंड में भी 6 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो हमने ये एन ई आ गया हमारे पास, और ये एन ए आ गया, और ये एन बी आ गया। ठीक है, 6 और 6। अब हमने जाना है मैन वाइटनी, ये हमारे पास है मैन वाइटनी यू टेबल। अल्फा जो है जब हमारा 0.05 हो। ठीक हो गया। तो इसमें हम हमारा जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एन ए। ठीक है, तो एन ए की हमारी क्या वैल्यू थी 6 थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये एन ए की वैल्यू 6 है। उसके बाद हमारी एन बी की क्या वैल्यू थी, वो भी 6 थी। तो इसमें ये हमारे पास ये देखेंगे आप लिखा हुआ है ये एन बी, और ये इसमें हमारी 6 वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारा अल्फा था 0.05 था। ठीक है, तो अब आपने इनको देखें कंपेयर कर लेते हैं हम, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी क्रिटिकल वैल्यू। ठीक हो गया। ये जो लाइट फेस होगी वो हमने ले ली, और हमारा क्रिटिकल वैल्यू का क्या आंसर आ गया +-7। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें जो है वो डिफरेंट बात ये है बाकियों से हटकर, वो ये है कि इसमें हमारा जो डिसीजन होता है वो ऑपोजिट होता है। ठीक हो गया। इसमें अब हमने क्रिटिकल वैल्यू से ग्राफ बनाया। ठीक है, और डिसीजन किस तरह से ऑपोजिट होगा आप देखेंगे, +-7 है तो हमने ग्राफ बनाया। +7 हमने इधर लिख दिया, इससे इधर वाला जो एरिया है उसको भी हमने शेड कर दिया, और इधर वाले एरिया को भी हमने शेड कर दिया। शेडेड एरिया नॉर्मली क्या होता था अभी तक, जो इंडिपेंडेंट, फैक्टोरियल, अनोवा ये सारे जो होते हैं उन सब में क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यू ये इसमें आए, क्रिटिकल रीजन में आए, ये शेडेड एरिया हमारा क्या होता है क्रिटिकल रीजन होता है। ठीक है, और अगर वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आए तो वैल्यू क्या हो जाती थी, हाइपोथेसिस क्या हो जाती थी, रिजेक्ट हो जाती थी। ये भी हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है। और ये जो हमारे पास अनशेडेड एरिया होता है ये क्या होता है एक्सेप्टेंस रीजन, इसको हम AR से शो करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि उल्ट है, मैन वाइटनी और विल्कॉक्सन टेस्ट में उल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में आए तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है और अल्टरनेट रिजेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आपकी इसमें एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू आए तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है और अल्टरनेट जो है वो क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो अब आप देखें हमारा आंसर क्या था 17, और क्रिटिकल वैल्यू हमारी है 7। तो आप 17 देखें वो इस तरफ, ये है यहाँ पर हमारा 0 होता है सेंटर में, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, फिर 8 9 10 एंड सो ऑन, और यहाँ पर जाके कहीं हमारा आएगा 17। तो ये क्या है, क्रिटिकल रीजन में लाई करिए वैल्यू, कहाँ लाई करिए, क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में लाई करने का भी हमने बताया कि क्या मतलब है उसका, कि जो नल हाइपोथेसिस है अगर वो क्रिटिकल रीजन में वैल्यू आ रही है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसमें आए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिसीजन हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट द मैन वाइटनी यू टेस्ट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।